गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो ओके इंग्लिश क्लासेस में आप सारा मैटर पढ़ रहे हैं, ये कक्षा चौथी से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए है और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो सारे बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और मन लगाकर पढ़िए बेटा, मन लगाकर पढ़िए। जब तक आप मन नहीं लगाएंगे तब तक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, इसलिए मन लगाना है आपको। और चलिए कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट 7वां टेंस आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाना शुरू किया था, बिल्कुल जीरो से, अल्फाबेट कॉन्सोनेंट्स पार्ट 1 से, है ना। नाउन पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया। वर्ब के बाद फिर टेंस शुरू किया हूं और टेंस में 7वां टेंस है, जिस टेंस को टेंसों का तानाशाह कहा जाता है। तो इस टेंस से बोर नहीं होना है, आपको मन से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर ये टेंस आपने क्लियर कर लिया तो बाकी के 11 टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस टेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना शुरू किया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं और आप बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? वेरी गुड, हैड होती है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आज क्या पढ़ना है? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखिए, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस का मतलब जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए और नहीं शब्द आए उसे निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो चलिए, जो इंट्रागेटिव के दोनों रूल है वही निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही दोनों रूल है। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके, देखिए रूल 1, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल 1 क्या है? क्या होता है कि यदि कोई वाक्य बेटा किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तो अनुवाद कहां शुरू करते हो? सहायक क्रिया, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है लल्ला? हैड होती है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब उसमें नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे लल्ला? नॉट लगा देंगे। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या लिखेंगे? क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अदर वर्ड लिखते हैं। बेटा एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक फॉलो करते हैं। जब वाक्य में 2 कार्यों का वर्णन हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आए, तो बिफोर या आफ्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं लल्ला? बिफोर या आफ्टर लिखते हैं। प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्लस क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है, ये आपका निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 का फार्मूला हो गया। अब आपको इसी फार्मूले के अंतर्गत, इसी फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है। जैसे क्या कह दिया जाए? जैसे कह दिया जाए, क्या तारे कल आकाश में, कहा? आकाश में, क्या तारे कल आकाश में नहीं टिमटिमा चुके थे? नहीं टिमा चुके थे, चुके थे, क्वेश्चन मार्क। अनुवाद करना है एज, जैसे। क्या करना है? अनुवाद करना। तो अनुवाद करने से पहले मैंने बताया है कि सबसे पहले पहचान करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का चुके थे, आया पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ। क्या आया? इंट्रागेटिव हुआ। नहीं आया? निगेटिव हुआ। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? ये रूल 1 है। देखिए
टेंस पहचानने का आसान तरीका चुके थे, पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा तो 100% ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं क्या इंट्रागेटिव क्या आया। तो इंट्रागेटिव हुआ तारे कल आकाश में, अरे भैया नहीं भी आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल होगा? रूल 1 होगा। क्यों रूल 1 होगा? क्योंकि क्या से शुरू हो रहा। तो अनुवाद अब देखा एक कार्य का वर्णन है। कितने कार्यों का वर्णन है इसमें? एक कार्य का वर्णन है। तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया हैड से। कहां से लल्ला? हैड। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तारे। तारे तो द स्टार्स। क्या लिखेंगे? द स्टार्स। मैंने बताया है कि स्टार्स के पहले द क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये यूनिक नाउन है और जो यूनिक नाउन होता है उसके पहले द लगाते हैं। दैट इज क्लियर? वेरी गुड। फिर इसके बाद देखिए नॉट। क्या लगाएंगे? इसके बाद क्या आता है? नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टिमटिमाना, ट्विंकल। और ट्विंकल का थर्ड फॉर्म ट्विंकल्ड, TWINKLED, ट्विंकल। कहां? आकाश में। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं कि क्यों टिमटिमा रहे हैं। कहां टिमटिमा रहे हैं? आकाश में। तो अदर वर्ड क्या? आकाश में। इन द स्काई। इन द स्काई। और क्या अदर वर्ड में? कल। ये भी है अदर वर्ड में। यस्टरडे। यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है? इसको पढ़ने में बिल्कुल आलस मत करना, बिल्कुल पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और स्टेंस को परफेक्ट रूप से तैयार करना है। ठीक है? ओके, चलिए। तो एक कार्य का वर्णन आ जाएगा आपको रूल 1 से, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का आ जाएंगे। अब 2 कार्यों का वर्णन देखिए जो कि आपको समझना है। जैसे कह दिया जाए क्या शिकारी के, क्या शिकारी के शिकार शिकार क्या शिकारी के शिकार करने से पहले वह क्या शिकारी के शिकार करने से पहले वह अपने घर, कहां? अपने घर नहीं पहुंच चुका था। नहीं पहुंच चुका था। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस केवल देखने में बड़ा लग रहा है और सेंटेंस बड़ा देखने में लग रहा है तो घबरा नहीं जाना है। देखिए कैसे आएगा, बिल्कुल प्रॉपरली आप समझ पाएंगे। चुका था, जान गए भैया, जान गए, सीखा जान गई आप, I mean मेरे सारे प्यारे बच्चे जान गए ना। चुका था पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, यस इंट्रागेटिव हुआ। चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या से शुरू हुआ रे भैया? क्या तो इंट्रागेटिव होता है। आगे बढ़े। शिकारी के शिकार करने से पहले वह अपने घर नहीं, अरे नहीं भी आया तो निगेटिव हुआ, क्या आया तो इंट्रागेटिव हुआ। तो ये पास्ट परफेक्ट का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? रूल 1 है। अब देख लेते हैं इसमें कितने कार्यों का वर्णन है। तो 2 कार्यों का वर्णन है। आप समझ पा रहे हैं? 2 कार्यों का वर्णन है। शिकारी का शिकार करना एक कार्य हुआ और वह अपने घर नहीं पहुंच चुका था, यह आपका दूसरा कार्य हुआ दूसरा कार्य अनुवाद करना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और ऐसी ट्रिक जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और यदि एक बार आपके माइंड में फिक्स हो गया तो यकीनन मैं कहता हूं कि ये ट्रिक आपको कभी नहीं भूलेगी और कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। इस बात के लिए मैं दावा करता हूं। ओके, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए, क्या शिकारी के शिकार करने से पहले, अरे भैया पहले आया है, क्या आया है? सीखा, पहले आया है। 2 कार्यों का वर्णन है, बीच में पहले आया है, समझिएगा,
बीच में पहले आया है, तो इधर का अनुवाद 100% किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में और इधर का अनुवाद बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ लिया ना आपने? अब तो नहीं भूलेंगे कभी, बिल्कुल मत भूलना। भूलना हर प्रकार से आपके लिए नुकसानदायक है, इसलिए अब कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट। ओके, चलिए देखिए अनुवाद करते हैं। ये जो क्या आया है इसके लिए, तो किस टेंस में करना है? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या वह अपने घर नहीं पहुंच चुका था? क्या से शुरू हुआ है, तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करते हैं। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड होती है। तो लल्ला हमने हैड लिख दिया हैड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, ही हो गया। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ो। फिर क्या लिखेंगे? नहीं आया तो सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे? नॉट हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ो इरफान बेटा, आगे बढ़ो इरफान। नॉट के बाद क्या लगेगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या होता है? पहुंचना। और काय माने पहुंचना? रीच। और रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड। क्या होता है लल्ला? रीच्ड। हो गया लिशा, रीच्ड, थर्ड फॉर्म लिख दिया। फिर इसके बाद, और रीच्ड लगने के बाद कभी टू नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। रीच्ड ऑब्जेक्ट क्या है? अपने घर। ही के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं? हिज। घर, हाउस, हिज हाउस। हैड ही नॉट रीच्ड हिज हाउस, क्या वो अपने घर नहीं पहुंच चुका था? हो गया इसका अनुमान। अब क्या आ रहा? पहले। तो पहले काय माने होता है? बिफोर। BEFORE, बिफोर। हो गया बेटा। अब इसका अनुवाद करना है, शिकारी का शिकार करना। किस टेंस में करना है? पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो शिकारी का माने होता है? हंटर। क्या होता है? हंटर। तो द हंटर, शिकारी, द हंटर, HUNTER, द हंटर, शिकारी हो गया। और शिकार करना का माने होता है? हंट होता है, HUNT, हंट माने शिकार करना। हंटर मीन शिकारी। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो हंटेड हो जाएगा। हंटेड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सॉलिड हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मैंने वही विधि अपनाई है जो सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान ट्रिक है। यही ट्रिक है कि जब दो कार्यों का वर्णन हो, फिर से समझना, फिर से समझने की कोशिश करना। जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद बेटा पास्ट परफेक्ट में और इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब एक एग्जांपल और देखिए, पहले वाले अब आ जाएंगे। वेरी गुड, आ जाएंगे, शाबाश। सबके बाद वाला देखिए, जैसे कह दिया जाए, क्या बच्चों के शोर मचाने के बाद, बच्चों के शोर मचाने के बाद क्या बच्चों के शोर मचाने के बाद आर्यन हिंदी नहीं पढ़ाया था, या आर्यन ने हिंदी नहीं पढ़ाई थी, या आर्यन हिंदी नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, क्वेश्चन मार्क। चलिए अनुवाद करना। क्या बच्चों के शोर मचाने के बाद आर्यन हिंदी नहीं पढ़ाया था, या आर्यन ने हिंदी नहीं पढ़ाया था? आर्यन हिंदी नहीं पढ़ाया था। चलिए, था आया, पास्ट परफेक्ट हुआ। मैंने आपको बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, खाया था, पिया था, दिया था, वो सब पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो जब के बाद बीच में आ जाता है, तो इधर ता था, ते थे,
था थी थे आता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ ना, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हो गया, क्या आया, इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं आया, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव हो गया, कौन सा रूल हो गया, रूल 1 हो गया। चलिए ठीक है, देखिए जब हमने सेंटेंस पढ़ा और ये जान गए कि इसमें 2 कार्यों का वर्णन हो रहा है, जब 2 कार्यों का वर्णन हो रहा है और बीच में क्या आ रहा है, के बाद आ रहा है, तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी कैसे अनुवाद करेंगे। जब 2 का, फिर से समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, जब 2 कार्यों का वर्णन हो बीच में के बाद आए तो लल्ला मुन्ना, इसका अनुवाद हम पहले पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं, और इसका अनुवाद बाद में पास्ट परफेक्ट में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। पहले आए तो इधर का पास्ट परफेक्ट, इधर का पास्ट इंडिफिनिट, के बाद आए तो इधर का पास्ट इंडिफिनिट, इधर का पास्ट परफेक्ट, उल्टा कर देते हैं पहले से। ये ट्रिक सबसे आसान है, सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनुवाद करना है। क्या इसके लिए आया ना, क्या आर्यन हिंदी नहीं पढ़ाया था, तो पास्ट इंडिफिनिट में करना है। तो पास्ट इंडिफिनिट की क्या से शुरू हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो क्या लिखेंगे हम, डिड। सब्जेक्ट क्या है, आर्यन, आर्यन, समझिएगा बेटा। फिर क्या लगाओगे, नॉट, पढ़ाना, टीच, फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, टीच, TEACH, टीच। हिंदी, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, टीच हिंदी। हो गया अनुवाद। क्या आर्यन ने हिंदी नहीं पढ़ाया था, डिड आर्यन नॉट टीच हिंदी, हो गया अनुवाद। अब क्या रहा, के बाद, तो आफ्टर मीन के बाद क्या होता है बेटा, आफ्टर मीन के बाद। अब इसका अनुवाद बच्चों का शोर मचाना किस टेंस में करेंगे, अरे लल्ला पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव बच्चों का शोर मचाना, तो बच्चे का माने होता है द चिल्ड्रेन, क्या होता है लल्ला, द चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन, ठीक है। हैड, सहायक, पास्ट परफेक्ट में कर रहे हो तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैड। फिर मचाना, मेक, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। ऑब्जेक्ट क्या है, शोर, अ नॉइस, आ नॉइस, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बना, डिड आर्यन नॉट टीच हिंदी आफ्टर द चिल्ड्रन हैड मेड अ नॉइस। क्या क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। वेरी गुड, राइट नाउ। और बेहतर तरीके से इसे राइट करना है और अभ्यास करना है, सेंटेंस बनाने हैं। कल मैंने अभ्यास दिया था, क्या सारे लोगों ने अभ्यास किया, क्या सेंटेंस प्रिपेयर किया सभी लोगों ने। डेली सेंटेंस बनाइए और डेली सेंटेंस बोलिए भी, अपने आप से बोलो, अपने पेरेंट्स से बोलो। फिर भी अगर हेजिटेशन हो रहा, संकोच लग रहा है, तो अपने दर्पण के सामने बोलो, मिरर, शीशा जिसको कहते हैं, उसके सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए। ओके, फिर आज मैं आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क में बोलना हूं जो कि बहुत जरूरी है। कम से कम 15 सेंटेंस आप बनाएंगे। कितने सेंटेंस, 15 सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के रूल 1 से 15 सेंटेंस आपको बनाना है। एक कार्य का वर्णन, यानी पहले वाले और के बाद वाले 15 सेंटेंस। डेली मीनिंग्स याद कर रहे हो, डेली मीनिंग्स याद करते रहना, ठीक है, और बेहतर तरीके से लर्न करते रहना, यूज करते रहना। थैंक यू सो मच, thank you so much once again. Thank you watching from my video.